क्या आंखों से कम दिखना भी कर्म का उदय है? और ऐसे कर्म से कैसे बचे, कृपया समाधान देने की कृपा करें। बंधन। आज वर्तमान में अधिकांशतः लोगों के आंखों में चश्मा लगा हुआ है और यह भी कर्मों का उदय है कि कोई व्यक्ति के लिए कम दिखाई देता है और किसी व्यक्ति के लिए बहुत कम दिखाई देता है और किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। क्या कारण है? तो कोई भी क्रिया बिना कर्म के नहीं होती। इसके विषय में समझें कि जब भी इस प्रकार का कर्म आता है कि किसी के लिए बहुत कम दिखाई देता है अथवा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, तो इसमें दर्शनावरणी कर्म का उदय समझना चाहिए। जिसका तीव्र दर्शनावरणी कर्म का उदय है उसको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा। जिसका उसमें थोड़ा मंद है तो उसके लिए दिखाई तो देगा लेकिन कम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से कर्म का उदय होता है। अब ये कर्म कैसे बंध को प्राप्त होता है? आखिर क्या किया था ऐसा कि चश्मे लग गए? ऐसा क्या किया था कि बचपन में ही आंखें खराब हो गईं? तो महावीर पुराण में इस बारे में बहुत सुंदर उल्लेख मिला। आचार्य महाराज ने वहां लिखा कि जो जीव बिना देखे भी दूसरों के दोषों को कहते हैं, यानी वो व्यक्ति वैसा नहीं कर रहा था, लेकिन आपने 50 नहीं हजारों लोगों के सामने यह प्रकट किया कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा, मैंने तो आंखों से देखा। होता कि नहीं होता ऐसा? कई बार ऐसा हो जाता है कि न देखा है न सुना है, लेकिन उससे ईर्ष्या भाव जब होते हैं तो उसको नीचा गिराने के लिए इस प्रकार के भाव हमारे अंदर आ जाते। और हम क्या बोलते हैं? हमने तो आंखों से देखा उस व्यक्ति को ऐसा करते हुए। तो भी हमारे लिए दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को अगर अपनी सुंदरता पे अभिमान है, सुंदर है किसके लिए? अपने लिए। आपने पुण्य किया था सो आपने सुंदरता पाई, लेकिन अभिमान करके आप उस पुण्य को छीण करते हैं और वह कर्म जिसकी वजह से हमारी आंखें खराब हो जाती, अंधापन आ जाता है। इस प्रकार का कर्म किसने बांधा? हमने स्वयं बांधा। अरे क्यों सुंदरता का अभिमान करना है? आज चमक रहे हैं, कल वही जीव जब वृद्धावस्था में आते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे आम से गोही निकाल दी गई हो। इसीलिए कभी भी सुंदरता का अभिमान भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण है कि जो जीव इस प्रकार से अपनी आंखों का दुरुपयोग करते हैं, यानी भगवान की भक्ति करने के लिए, गुरुओं के दर्शन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए आपको आंखें प्राप्त हुई थी, लेकिन आपने आंखों से क्या किया? आंखों से अश्लील फिल्म देखी, अश्लील कॉमिक्स पढ़ी, आर्त रौद्रमयी कथाओं को देखा, यानी टीवियों में सीरियल आदि देख करके आपने आनंद मनाया। आज के समय में तो मोबाइल में सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा ये फेसबुक व्हाट्सएप में रील्स, जो रील्स चलती हैं वह एक प्रकार का अनर्थ दंड है। इस प्रकार आपको भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला था, आंखें मिली थी तो भगवान के दर्शन करते, गुरुओं के प्रवचन सुनते, लेकिन आपने क्या देखी? रील्स देखी। तो इससे भी दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होगा और आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर सहज ही बोलता है क्या? टीवी कम देखो, मोबाइल कम चलाओ। और हमारे आगम भी कहते भैया टीवी भी देखो तो कम से कम जिनवाणी चैनल देखो, पारस चैनल देखो, गुरुओं के प्रवचन सुनो, लेकिन व्यर्थ की क्रियाएं ना करो। अगर लौकिक दृष्टि से अपन देखें इसके विषय में तो आंखें कैसे खराब होती हैं? जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो जब वो रोती हैं
ज़्यादा मात्रा में वह रोती बिलखती रहती हैं तो उसका असर आपके गर्भस्थ शिशु में भी पड़ता है और उसका फल यह रहता है कि आपका बच्चा बचपन से ही कैसा होता है, आंखों से कम दिखाई पड़ता है अथवा अंधा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब महिलाएं रजस्वला होती हैं, मासिक धर्म से युक्त होती हैं, उन दिनों में काजल लगाती हैं। अगर काजल लगाती हैं, सजती हैं, संवरती हैं तो उसका भी प्रभाव आपके बच्चों में पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अतः जब भी इस प्रकार की अवस्था में हो कभी भी अंजन आदि का प्रयोग यानी काजल आदि नहीं लगाना चाहिए, सजना संवरना नहीं चाहिए, सात्विक उस समय सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस प्रकार से तीसरा यह भी है कि कोई व्यक्ति गर्मी से गया और गर्मी से जाकर के उसने तुरंत स्नान कर लिया, एकदम गर्मी से गया और तुरंत मुंह धो लिया, उसका असर आपकी आंखों में पड़ता है। अतः अगर इस प्रकार की चीज़ों से आप बचना चाहते हैं तो आगम की दृष्टि से जो हमने बताया उस पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो लौकिक दृष्टि से भी बताया है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो कभी भी उनके लिए रोना धोना नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, प्रवचन आदि सुनना चाहिए, जाप आदि करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उस समय को व्यतीत करना चाहिए। और तीसरा उस समय भोग आदि में नहीं रमण करना चाहिए, 9 महीने तो बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप क्रियाएं करते हैं तो आपका बच्चा स्वस्थ रहता है और आप भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी चश्मों की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।